नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद शर्मा और आप देख रहे हैं द विवेक व्यूज। द विवेक व्यूज के इस एपिसोड में हम लेकर आए हैं आपके लिए जानकारी, और जानकारी ये है कि पिछले कुछ महीनों से या कहिए पिछले 1-2 वर्षों में जिस तरीके से राजस्थान की राजनीति भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से हटकर कांग्रेस और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बीच में चल पड़ी थी, उस पर कहीं ना कहीं अब विराम लग सकता है। जी हाँ, कांग्रेस पार्टी की ओर से जिस तरीके से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक, राजस्थान के क्षेत्रीय प्रचारक श्रीमान निम्बाराम जी को लेकर जिस तरीके के आरोप लगाए जा रहे थे, आज माननीय उच्च न्यायालय ने उसमें एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है। माननीय उच्च न्यायालय ने आज ये फैसला उसमें दिया है कि निम्बाराम जी को उसमें एक प्रकार से बरी किया गया है, और एसीबी की जो एफआईआर दर्ज थी, ट्रायल कोर्ट में जो मामला चल रहा था, उस मामले को रद्द करने के संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय का फैसला आया है। हम सबको जानकारी है कि बीवीजी कंपनी को लेकर ये मामला था। 276 करोड़ रुपए के भुगतान को लेकर 20 करोड़ रुपए की रिश्वत के आरोप जिस तरीके से लगाए गए थे, और उसमें भी महत्वपूर्ण बात ये है कि निम्बाराम जी की ओर से कोर्ट में जो बात कही गई और जो वीडियो उस समय वायरल हुए, उसके बाद कांग्रेस पार्टी की ओर से जिस तरीके से आक्रामक बयानबाजी हुई, जगह जगह पर भारतीय जनता पार्टी को निशाना बनाने के बजाय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को जिस तरीके से निशाना बनाया जा रहा था, कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि उन अटकलों पर अब विराम लग गया है। चुनावी वर्ष है, इस वर्ष के आखिर में चुनाव होने हैं, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग संघ का पक्ष रख रहे थे और संघ की तरफ से भी आधिकारिक बयान दिए गए थे कि कुछ लोग केवल मिलने आए थे, और किसने वीडियो बनाया, कैसे बनाया, क्या षड्यंत्र हैं, क्या ये षड्यंत्र केवल कांग्रेस पार्टी की ओर से नहीं रचे गए, क्या षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं की ओर से रचा गया, कई तरह की बातें, जितने मुंह उतनी बातें, ये जो देखने सुनने को मिल रही थी पिछले 1.5-2 वर्षों में, आज कहीं ना कहीं उन पर विराम लगा है। संघ प्रारंभ से कह रहा था कि निम्बाराम जी का इस मामले में कोई लेना देना नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण बात एक ये भी है कि जो लोग 20 करोड़ रुपए की रिश्वत के आरोप लगा रहे थे, बाहर से संघ पर आरोप लगा रहे थे, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा या कहिए कि ईर्ष्या और द्वेष के कारण आरोप लगा रहे थे, क्या वे निम्बाराम जी की जीवन पद्धति को जानते हैं? वे जानते हैं क्या कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारकों का जीवन किस प्रकार का होता है? यदि आज भी कभी वे निम्बाराम जी के साथ में 2 दिन 4 दिन साथ में बिताएंगे तो ध्यान में आएगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इतने वरिष्ठ प्रचारक होते हुए भी अपने कपड़े स्वयं धोते हैं। मेरा अनेक बार मिलना हुआ है, और निम्बाराम जी से कई बार जब हम फ़ोन करके जाते हैं मिलने के लिए, तो पता लगता है कि अपने कपड़े स्वयं धो रहे हैं, अपने कपड़े स्वयं सुखा रहे हैं। जिस प्रकार के साधारण सामान्य तरीके से लोग रहते हैं, उसी प्रकार से एक छोटा सा तख्ता होता है, उस पर विश्राम करते हैं, बहुत सी पुस्तकें रखते हैं पढ़ने के लिए। इस प्रकार का व्यक्ति जो अपनी पढ़ाई पूरी करके अपना पूरा जीवन देश और समाज के लिए देने के लिए जब गृहस्थी का त्याग कर देता है, ये कहिए कि जीवन का पूरा अपना समय देश के लिए लगा देता है, गृहस्थ में आने से पहले ही एक प्रकार से सन्यासी हो जाते हैं, युवावस्था में ही इस भारत माता की सेवा के लिए अपना पूरा समय लगाते हैं, उन पर यदि इस प्रकार के आरोप लगते हैं तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि राजनीतिक कुंठाओं के कारण इस प्रकार की चीज़ें आगे बढ़ती हैं। राजनीतिक कुंठाओं के कारण, द्वेष के कारण लोग आरोप लगाते हैं, और संघ ने प्रारंभ में ही कहा था कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, जांच में सहयोग करेंगे। और जिस तरीके से ये विषय आगे चला, बहुत लोग ये कह रहे थे कि हो सकता है 2023 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी इस विषय को बहुत बड़ा मुद्दा बना सकती है, लेकिन जो संघ को भीतर से जानते हैं, जो संघ को अंदर से जानते हैं, उन्हें पता है कि संघ की कार्यप्रणाली क्या है, संघ किस प्रकार से काम करता है। और संघ को जानने वाले लोग ये भी जानते थे कि केवल राजनीतिक द्वेष के कारण इस मामले को तूल दिया जा रहा है। बहरहाल आज माननीय उच्च न्यायालय की ओर से जिस तरीके से उस एफआईआर और ट्रायल कोर्ट में चल रहे मामले को रद्द करने की बात कही गई है,
कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, पीसीसी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने अनेक बार जो है वो बयान दिए, तीखे बयान दिए निंबाराम जी के खिलाफ, और जिस तरीके की बयानबाजी राजनीतिक दलों में होती है, विपक्ष के नेता और सरकार के बीच होती है, एक प्रकार से कहा जा सकता है कि निंबाराम जी को एक पक्ष कांग्रेस पार्टी ने बना लिया था। कांग्रेस पार्टी के कई बड़े नेता इस विषय में लगातार बयानबाजी कर रहे थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं उन कांग्रेस के नेताओं को भी जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। और क्या निंबाराम जी भी इस सारे विषय को लेकर, जिन लोगों ने उन पर इस प्रकार के आरोप लगाए हैं, क्या मानहानि का दावा करेंगे? वैसे कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने निंबाराम जी की मानहानि करने का प्रयास तो किया ही है। बहरहाल कोर्ट ने अभी जो निर्णय किया है उससे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों में एक खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। वैसे तो वो जानते ही थे कि सारा मामला किस प्रकार का है, लेकिन जब माननीय न्यायालय का जब फैसला आ जाता है तो उसका एक अलग महत्व होता है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी के भीतर किस प्रकार की बेचैनी होगी ये भी समझा जा सकता है। आपका इस विषय में क्या कहना है? भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की राजनीति के बीच जिस तरीके से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारकों को बीच में लाया गया, इस विषय पर आपका क्या कहना है? अपने विचार कमेंट करके हमें अवश्य बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए द विवेक व्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।